नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में खूबसूरत झील है जिसका नाम है डल झील। ये डल झील न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है बल्कि उसी के साथ यहाँ की धार्मिक मान्यताओं को भी ये झील आगे बढ़ाती है। स्थानीय लोगों के लिए मान्यता और परंपरा की झील है जहाँ पे हर साल एक धार्मिक मेले का आयोजन होता है और हजारों लोग इस झील में स्नान करते हैं। वहीं दूर दूर से आने वाले पर्यटक जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर में जब श्रीनगर में जाते हैं वहाँ की डल झील की बात करते हैं, उसी तरह जो भी धर्मशाला मैक्लोडगंज में आता है वो यहाँ की डल झील का नज़ारा करने जरूर जाता है। लेकिन एक दशक से डल झील जो है वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। डल झील पिछले एक दशक से जो है वो पूरी तरह से सूखती जा रही है। कई बार यहाँ मछलियाँ मर चुकी है। यहाँ जो मछलियाँ थी उन्हें और जगह भी शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। हालात ये है कि गर्मियों के मौसम में और सर्दियों में यहाँ मात्र कीचड़ ही होता है और दूर दूर से जो लोग डल झील को देखने आते हैं उनकी आंखों में निराशा साफ देखी जा सकती है। कई बार सरकार ने भी प्रयास किया, IIT रुड़की से भी विशेषज्ञों का दल आया कि वो डल झील को किस तरह से पुराने उसका वैभव, उसका अस्तित्व लौटा सके, इस पर चर्चा हुई। कई प्रयास हुए, यहाँ पे खुदाई भी की गई, लेकिन नतीजे शून्य ही निकले। अब ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 2 साल हुए हैं तो यहाँ पे जो पर्यटन कैबिनेट रैंक मंत्री हैं RS बाली, उनसे भी स्थानीय लोगों ने ये मांग उठाई थी कि इस झील के सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया जो कि सचेतक भी हैं विधानसभा के, उनसे भी स्थानीय लोगों ने जोरदार मांग की थी कि इस झील के जीर्णोद्धार के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना होगा। इसी को देखते हुए जो होटल एसोसिएशन सहित अन्य संगठन हैं उनके सुझावों पर अब झील को संवारने का जिम्मा जो है वो दिया गया है लेकमैन ऑफ इंडिया को। ये लेकमैन ऑफ इंडिया जो है ये जाने जाते हैं जो झीलें हैं पुरानी उनको उनके पुराने रूप में वापिस ले जाने में। ये जो झीलें हैं ये कुदरत का हमें एक ऐसा तोहफा होता है जिसे बचाए रखने के लिए हमें कुछ एक विशेष प्रयास करने होते हैं और इन्हीं झीलों को इनके वास्तविक रूप को जिंदा करने के लिए जाने जाते हैं लेकमैन ऑफ इंडिया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कौन है लेकमैन ऑफ इंडिया। ये लेकमैन ऑफ इंडिया जो है ये बेंगलोर निवासी शख्स हैं जिनका नाम है आनंद मलिकावट, मगर देश में इनकी अलग ही एक पहचान बनी है। आज इन्हें देश में लेकमैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये उन झीलों को प्राकृतिक, वैज्ञानिक, इकोलॉजी और आध्यात्मिक तौर तरीके अपनाकर पुनर्जीवित कर देते हैं जो दशकों से जल संकट से जूझ रही हो। चाहे स्थिति कितनी भी नाजुक हो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन्हें पहली अवस्था में ला देते हैं और इन्हीं की इस खूबी को देख करके अब एक उम्मीद जगी है कि क्या लेकमैन ऑफ इंडिया जो है वो डल झील को भी पुनर्जीवित कर पाएंगे। क्या इसको उसी पुराने वैभव, उसी पुराने यौवन पर लौटा पाएंगे। अब ये पहुंच चुके हैं धर्मशाला पहुंचकर इन्होंने निरीक्षण किया है और इनका दावा है कि आने वाले 5 से 6 महीने जो अगली बरसात आएगी उसमें ये झील एक बार फिर से आपको प्राकृतिक जल से जो है भरी नजर आएगी। अगर मैं बात करूं मलिका गावट की तो 2017 में इन्होंने पहली झील और 2018 में इन्होंने 2 झीलों का सुधार किया था और अब मात्र 7 से 8 सालों के अपने सफर में 115 से अधिक झीलों का ये जीर्णोद्धार कर चुके हैं। आनंद उर्फ लेकमैन कहते हैं कि उन्होंने बेंगलोर के आसपास ही लगभग 35 झीलों को पुनर्जीवित किया है और देश भर में ये आंकड़ा 115 से अधिक हो चुका है। वो 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और उन्होंने जब पूरा मुआयना किया डल झील का तो उनका कहना था कि 40% यहाँ काम होना है, जबकि 60% जो स्थितियां हैं वो डल झील की बेहतर है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि ये झील एक बार फिर से अपने वास्तविक
स्वरूप में आ जाएगी। और ये लेक मैन ऑफ इंडिया का इस खिताब पर ये गर्व भी महसूस करते हैं और साथ कहते हैं कि उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। ये उन देशवासियों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेवारियां सौंपी थी और इसलिए वे इसे पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। समाचार फर्स्ट ने एक विशेष बातचीत की है लेकमैन ऑफ इंडिया से। आइए आपको मिलाते हैं कि कौन है आनंद लेकमैन ऑफ इंडिया और क्या कहना है इनका झीलों, प्रकृति और कुल मिलाकर के डल झील के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है हिमाचल देवभूमि में। आप धर्मशाला आए हैं और धर्मशाला में जो है यहाँ की जो डल झील जो यहाँ की आस्था का प्रतीक है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, उसका मुआयना करने के लिए आए हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा कि किस तरह से कहाँ से हैं आप और किस तरह से इस क्षेत्र में आपने शुरुआत की। मेरा नाम है आनंद मल्लिकवार, हम बेंगलुरु से आए हैं। जिस तरह मैं आपके बारे में जितना मुझे जानकारी है कि आपने देश के विभिन्न हिस्सों में झीलों को जो है वो उनका पुनरुद्धार करने में जो है अहम भूमिका निभाई है। आपने जिन झीलों को दुरुस्त किया था, जिनको पुराने वैभव पे लौटाया, वर्तमान में उनके हालात कैसे हैं? बेंगलुरु में अराउंड 35 लेक्स किया, पैन इंडिया में अराउंड 115 लेक्स किया, ऑलमोस्ट 12 स्टेट का साथ काम कर रहे हैं। सो मेरा एक तरीका है कि नेचुरल इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी, बिना स्टील, कंक्रीट, सीमेंट स्ट्रक्चर और लेस कास्ट, लेस टाइम, सेल्फ सस्टेनेबल नेचुरल वे। जो हमारा जो पूर्वज ने जो लेक बनाए, पूर्वज में लेक में क्या है, मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, उसका अंदर मछली आएगा, पक्षी आएगा। सो यही कॉन्सेप्ट में पूरा देश में कर रहे हैं। और 12 स्टेट को ऑलमोस्ट सरकार का साथ जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी हमने सहयोग दे रखी। आपने सबसे पहले आते ही डल झील का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वहाँ की पूरी जानकारी इकट्ठी की। तो वर्तमान में हमें तो लग रहा है कि डल झील के हालात बहुत खराब हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये पुराना वापस अपनी उसी रंगत में लौट पाएगी? तो आपने जो निरीक्षण किया उससे आपको क्या लगता है कि क्या डल झील की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या ये वापस जो है उसी तरह से एक बार फिर से हमें भरी हुई नजर आएगी और इस सब में अंदाजन कितना समय लगेगा? एक वो इसको नेचुरली, इकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कर रहे हैं। सो ये जो भी लेक है लास्ट 25 साल से थोड़ा सफ़र हो रहा है, लीकेज का वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, बट उसमें अराउंड 50 to 60% प्रॉब्लम को ऑलरेडी सेटल कर चुका है। थोड़ा 40% इसको ट्यून करना है। सो ट्यून करने में इसको लगेगा अराउंड 5-6 महीना लगेगा। 5-6 महीना में नेक्स्ट बारिश तक मेरा ख्याल से वापस स्थिति कैसा था ऐसा लाने में पूरा सहयोग चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और अलग तरह का एक विशेषज्ञता है। तो कब आपके दिमाग में आई कि इस तरह से आपने ये जो विशेष झीलें हैं या बेस्ट जल स्रोत हैं इन पर कार्य करना है, ये सोच कहाँ से आई और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? 2016 में मैंने इसका बारे में स्टडी करने शुरू किया, लेक्स के बारे में। 2017 में मैंने फर्स्ट लेक किया, 18 में अराउंड 2 लेक्स किया। करते करते अभी 7-8 साल से कम अराउंड 115 लेक्स हमने कर पाया देश में। सबसे आखिर में आपको खिताब दिया गया है लेक मैन ऑफ इंडिया। जब आपको लेक मैन ऑफ इंडिया कहकर बुलाया जाता है तो आपको कैसा लगता है? आप लोग का आशीर्वाद है, भारत देश धरती माता का जो सेवा चल रहा है, सो आप लोग प्यार से लेक मैन ऑफ इंडिया बुलाता है, उससे बहुत खुश होता है और ज़्यादा और काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। समाचार फर्स्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद जगी है कि डल लेक एक बार फिर से वही पुरानी डल लेक हमें नजर आएगी, जिसे देखने की हमारी आंखें जो अभ्यस्त हो गई है, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, साथ ही पर्यटकों के लिए भी एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। अभी बड़े सवाल है कि क्या लेक मैन ऑफ इंडिया डल झील के पुराने यौवन को वापस ला पाएंगे? ये सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें 5-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप हम मिलकर दुआ करते हैं कि लेक मैन ऑफ इंडिया इसमें कामयाब हो, एक बार फिर से डल झील उसी तरह से पानी से भरी हुई
खिलखिलाती लहलाती हुई नजर आए। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।